तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हरिओम क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज थंबनेल में लिखा हुआ है कि आज प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 20 तक बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे इस YouTube चैनल हरिओम क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या बोल रहा है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करना है हमको। तो देखिए इसमें क्या करना है, अगर मान के चलिए पुरस्कार दे रहा है तो देखिए अगर किसी को पुरस्कार दिया यानी 20 रुपया का पुरस्कार दिया, आपके पास मान के चलिए 200 रुपया था, आप उसमें से 20 रुपया किसी को दे दिए, तो अब आपके पास कितना बचा? अब 180 बचा। उसी प्रकार और देखिए या मान लीजिए आपको कोई 20 रुपया दिया, फिर कोई 40 रुपया दिया, फिर 60 रुपया दिया, तो इस प्रकार क्या होगा? आपके पास कितना होगा? तो सबको जोड़ दीजिएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए 700 रुपया की राशि है। देखिए अगर पुरस्कार दे रहा है तो 700 रुपया में ही 7 पुरस्कार देना है। तो देखिए ये जो 700 रुपया है, 700 में किसी को 20 रुपया दिया, किसी को 30 रुपया दिया, इस प्रकार दे दे के 700 खत्म करेगा। यानी सबको जोड़ने के बाद 7 पुरस्कार का प्राइज जोड़ने के बाद ये 700 रुपया होगा ना। यानी पहला प्राइज का कीमत जो भी होगा उसको जोड़ेगा, फिर दूसरा को जोड़ेगा, फिर तीसरा को जोड़ेगा। उसी प्रकार 7 पुरस्कार देने में ही 700 रुपया खर्च किया ना। तो देखिए ये 700 क्या है? ये एसएन का मान है, यानी प्राइज पे खर्च कर रहा है, 7 पुरस्कार पे। तो देखिए ये जो 700 है ये क्या है? एस एन का मान है ना। तो देखिए यहाँ एन का मान क्या होगा? जितना प्राइज है, प्राइज कितना है यहाँ देखिए 7, तो ये एन का मान कितना हो जाएगा? 7। देखिए और देखिए ये जो 700 रुपया है, ये 700 क्या होगा? एस एन का मान होगा। एस एन का मान क्यों होगा? क्योंकि यही 700 रुपया क्या कर रहा है? ये प्राइज पे खर्च कर रहा है। यानी 7 प्राइज का जोड़ ही, यानी 7 प्राइज के कीमत को अगर जोड़ दे, 7 पुरस्कार के कीमत को अगर जोड़ दे तो ये 700 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 7 पुरस्कार पे 700 खर्चा कर रहा है। तो ये एस एन का मान हो गया। और देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मान लीजिए पहला का अगर कीमत 30 रुपया है तो अगला का कीमत क्या होगा? इससे 30 रुपया 20 रुपया कम, यानी क्या हो जाएगा? 10 रुपया होगा ना। तो अगर पहला का 30 है तो दूसरा का क्या हो जाएगा? 20 कम, यानी 10। 30 में से 20 घटा दिए तब 10 आया ना। तो अगर हम पहला का x लेते हैं तो दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का x माइनस 20 होगा, इससे 20 रुपया कम होगा ना। तो देखिए अगर हम यहां लिखे पहले पुरस्कार की कीमत x रुपया,
मान लेते हैं कि पहले का कीमत x रुपया है, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, दूसरा का कितना हो जाएगा, इससे 20 रुपया कम, यानी x माइनस 20 रुपया हो जाएगा ना। तो देखिए, और अगर तीसरा बोले, तीसरा पुरस्कार का कीमत कितना हो जाएगा, फिर इसमें 20 घटा देंगे, तो देखिए -20 और -20 यानी कितना हो जाएगा, यही करेंगे ना, तीसरा का कीमत दूसरे से भी 20 रुपया कम होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसमें भी 20 घटा दिए तो तीसरा प्राइज का कीमत आ गया। तो देखिए इसको एक ही साथ लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 40। इसी प्रकार आगे वाला का भी होगा। तो देखिए अब हमको निकालना क्या है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी पुरस्कार का मान, पहला पुरस्कार का मान। तो देखिए इसको एपी के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए एपी के रूप में कैसे लिखेंगे, ये x हो गया, दूसरा x माइनस 20 हो जाएगा, x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, इस प्रकार आगे होगा। तो देखिए अब n का मान आ गया, Sn का मान आ गया, और देखिए ये जो होगा ये क्या होगा, a का मान कितना आएगा x, और d का मान कितना आ जाएगा। देखिए क्या बोला कि प्रत्येक प्राइज का जो कीमत है 20 रुपया कम है, यानी देखिए पहला का जितना कीमत है उससे दूसरा का 20 कम है, या तो यहां से निकाल लीजिए, देखिए x माइनस 20 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या हो जाएगा -20 रुपया, यही होगा ना, डी का मान 20 हो गया माइनस में। तो देखिए अब एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ए का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का मान कितना है 700, देखिए एस एन का मान ये कितना है 700, एन का मान 7 और बटे में 2, देखिए एन का मान 7 है, और देखिए 2 इंटू ए के जगह कितना रखेंगे एक्स, प्लस एन के जगह कितना रखेंगे, ये देखिए 7 -1 इंटू डी के जगह कितना रखेंगे -20। देखिए अब इसको हल करते हैं, ये 7/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये 6 गुना -20, ये कितना हो जाएगा 7/2, ये 2x माइनस 120। देखिए अब इसको हल करते हैं, और इधर 700 है ना, 700, तो देखिए इससे ये कितना बार में कट जाएगा 100 बार में, और देखिए इससे ये 100 बार में कट गया, अब इससे ये गुना हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 200, 200 बराबर 2x माइनस 120 हो जाएगा, और देखिए ये इधर माइनस में इस साइड आ जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, तो 200 प्लस 120 320 हो जाएगा बराबर 2x, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया 160, तो x का मान 160 आ गया। ये क्या निकल गया, पहले पुरस्कार का कीमत निकल गया। अब देखिए उसी प्रकार दूसरा का निकालते हैं, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा
पुरस्कार का कीमत इससे 20 रुपया कम होगा ना, तो देखिए दूसरा प्राइज को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया, ये A1 का मान आ गया ना, A1 का मान 180 आ गया, ये पहला पुरस्कार का कीमत आ गया। अब दूसरा पुरस्कार का कीमत क्या होगा, यानी A2, दूसरा पुरस्कार का कीमत क्या होगा, इससे 20 रुपया कम, यानी 120 में अगर 20 घटा दे कितना 140। तीसरा का क्या होगा 120, चौथा का 100, पांचवा का 100 में से 20 घटा दे तो 80, सातवें पुरस्कार है ना, छठा का 7, सातवां का 40 हो जाएगा, सब में 20 कम करते गए, इस प्रकार हो गया। पहला पुरस्कार का कीमत 160 रुपया, दूसरा का 140, तीसरा का 120, चौथा का 100, पांचवा का 80, छठा का 60, सातवां का 40, इस प्रकार 7 पुरस्कार का कीमत आ गया। आज नहीं वो वजह से नहीं कर